अखिलेश यादव जी के का अगर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो राजपूत समाज सहन नहीं करेगा। पहले आप इस बात को सुन लीजिए। हाँ। वो ब्राह्मण है ना, कौन? अजय राय, हाँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ। क्या कह रहे हैं, किस तरीके का बयान दे रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का अपमान करके हाथ जोड़ ले रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, छोटा सा आदमी, मुझे ब्राह्मण नीति हमें मत सिखाओ, अखिलेश यादव जी को मत सिखाओ। सब बात कह लो फिर हाथ जोड़ लो। ऐसा कितने लोगों के साथ करके कितने लोगों के जीवन ब्राह्मण खराब कर चुके हैं जी, हमें मालूम है। कह रहे हैं अस्तित्व नहीं है मध्य प्रदेश उत्तराखंड में आपका। यहाँ कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में है अस्तित्व। राहुल गांधी जी चुनाव हारे हुए हैं पिछली बार तो 2019 में, समझ में आई। 1 बजे तक हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाल के रखा, 5 टिकट देने का आश्वासन दिया। किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया। अखिलेश यादव जी की क्या गलती है? फिर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं आपके ये क्या नाम है, कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कि कौन अखिलेश? अभी मैं कहने लगूं कौन कमलनाथ? ऐसी टिप्पणी इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देती है। अखिलेश वखिलेश बता रहे हैं वो। हाँ, वही बता रहा हूँ। मैं नहीं कहना चाहता अपने अखिलेश यादव जी का नाम इस तरीके से नहीं ले सकता जैसे वो ले रहे हैं, और बड़े नेता हैं। ये कांग्रेस पार्टी महागठबंधन इंडिया को तोड़ने का कार्य कर रही है और पूरा देश देख रहा है। सभी गठबंधन के दल देख रहे हैं। क्या कहते हैं आप कि हमारा गठबंधन विधानसभाओं के लिए नहीं है, लोकसभाओं के लिए है? क्या लोकसभा चुनाव में राजस्थान में हमको सीटें मिलेंगी? समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिलेंगी, 20 सीटें मध्य प्रदेश में मिलेंगी, 20 सीटें छत्तीसगढ़ में मिलेंगी। अभी बोल दिया ना जे, सांप सूंघ जाएगा। औकात नहीं है आपकी, औकात नहीं है। औकात इनकी भी नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी के सामने आ जाएं और उत्तर प्रदेश में से सीट निकाल ले जाएं। हम लोग सदैव अमेठी से और रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतारते, ये उसका परिणाम मिल रहा है। हम सम्मान करते हैं। ये आज जो अपमान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके बड़े नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, बिल्कुल कतई सहन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश। याद रखना, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती है। ये नेताजी हमारे जो थे मुलायम सिंह यादव जी, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ऐसे ही लड़ते थे जैसे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आप राजपूत होकर अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? हमारे मान पक्ष हैं अखिलेश यादव जी। डिम्पल यादव जी हमारे समाज की बेटी हैं और उनके पति हैं अखिलेश यादव जी। हम अपने मान पक्ष का अपमान सहन नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी को ऐसा ना समझे कि वो यादवों के नेता हैं, वो प्रदेश के समस्त जातियों के नेता हैं। डरती है कांग्रेस पार्टी क्योंकि ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। अगर प्रधानमंत्री बनने की किसी में योग्यता है तो उसमें अगर चुना जाएगा तो श्रेष्ठ नेता है पूरे भारत में अखिलेश यादव जी, ओबीसी समाज से श्रेष्ठ नेता। 5 साल का उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। आज जिन चीज़ों के उद्घाटन आपके आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, वो निर्माण कार्य सारे अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए कार्य। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से लड़ाई है या समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, ये पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो तमाम ये अजय राय जैसे बीजेपी के एजेंट हैं। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी के नेताओं को ही देख ले। कांग्रेस पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है अपने भारत के संविधान के लिए, अपने भारत के नागरिकों के अधिकारों के लिए। केवल समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ संघर्ष में दिखाई दे रही है? बात तो कर रही है ना। क्या बात के बात ही करते हैं? संविधान बचाने की, ओबीसी के आरक्षण की बात की। इनकी सरकारें कितनी रही, इनने कब कर दिए काम? खाम की बात है कि राजीव गांधी जी का सपना, कौन सा सपना? अभी तुम 10 साल सरकार में रहे, सपना याद नहीं आया? सपना याद नहीं आया? गुमराह करते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं कि वो जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में टिकट बांटते वक्त कहाँ चली गई ओबीसी की भागीदारी? यहाँ देख लो ना, सबके सामने है सच और झूठ, कहना क्या और करनी में वर्क सबके सामने है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े जुमलेबाजी करते हैं, कांग्रेस भी जुमलेबाजी करती है। कमलनाथ तो कह रहे हैं ना, मिलकर हमारे साथ मिलकर जो है बीजेपी को हराया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हमें सीट देने में क्या दिक्कत थी? आप नहीं बोला 5 सीट दे देंगे, फिर आपने धोखा क्यों किया? हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। ये हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान हो। अरे एक पार्टी की ताकत होता है कार्यकर्ता,
समाजवादी पार्टी ने कभी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा और अखिलेश यादव जी के साथ उनके मान सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ किया? क्या अजय राय बयान दे रहे हैं, क्या कमलनाथ बयान दे रहे हैं? ये कांग्रेस नहीं दिलवा रही क्या? ये अपनी मनमर्जी से दे रहे हैं क्या? कभी वो बोलने लगते हैं, वो अभी राज्यसभा सांसद बने हैं, पहले प्रवक्ता हुआ करते थे, क्या नाम है उनका, जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को राक्षस वोट देते हैं, क्या नाम है उनका? अरे अभी राज्यसभा सांसद बने हैं, सुरजेवाला। हाँ। सुरजेवाला ऐसे तो नेता हैं इनके, जनता को ही राक्षस बोल रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, तो जब देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं है उत्तराखंड में, और जो है कौन कह रहा है उत्तराखंड में अस्तित्व नहीं है? मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब तो उत्तराखंड हमारे साथ ही था। उसके टुकड़े करने वाले कौन लोग हैं? नहीं, अजय राय आरोप लगा रहे हैं। अजय राय जी को कुछ पता भी है? अजय राय जी किससे विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी से। आई समझ में? तमाम पार्टियों से राजनीति कर चुके हैं, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तभी तो उन्हें चिरकुट बोला है। भाई जब नेता अपने स्वार्थ में, अब ओम प्रकाश राजभर क्या है? चिरकुट ही तो है। कह रहा था मुझे भगवान आकर बोलेगा बीजेपी के संग ने चले जाओ तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बीजेपी हमारे जैसे नेताओं से जूते चप्पल साफ करवाती है। चला गया ना, तो ये चिरकुट है। अपने लाभ को देख के, निजी लाभ को देख के पार्टियों में जाते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव जी के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी कि वो अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव जी ने जितना अपने पिताजी का सम्मान किया, सीख लेनी चाहिए। उनसे बेहतर सम्मान नहीं कर पाएंगे अजय राय जी अपने पिताजी का। आई समझ में? फोटो के आधार पे कि अखिलेश यादव जी अपमान कर रहे हैं, कभी जाके देखा है कैसे अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के साथ बात करते, कैसे बैठते उठते? कभी गए? कभी गए? अपने नेताओं की बात नहीं करेंगे। इतनी सेवाएं प्राप्त, हमने बेहतर सुविधाएं प्राप्त की, एम्बुलेंस सेवा दी, ब्रिज बनाया, मॉल बनाए, मेट्रो बनाई, अच्छा, बिजली के पावर हाउस बनाए। काम क्या किया बीजेपी ने? बी पार्टी होने का आरोप लग रहा है। कौन बी पार्टी है? बी पार्टी जो कांग्रेस है, जो ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया महागठबंधन को तोड़ने का, यह समाजवादी पार्टी है। नहीं तो वो तो खुद कह रहे हैं कि 80 पार्टियों पे हम खुद जीत सकते हैं। कौन? 80 सीटों पर तैयारी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। खुद जीत सकते हैं। अरे यार, राहुल गांधी जी तो चुनाव हार गए, 80 पार्टियों पे खुद जीत सकते हैं। 80 सीटों पे खुद जीत सकते हैं। हाँ, घंटा जीत सकते हो। अब की बार हम कह रहे हैं, अब की बार तुम नहीं, उनको लग रहा है ना। हाँ, लग रहा है। वो इनके नेता, बीजेपी के एजेंट राहुल गांधी जी को जो चश्मा पहना देते हैं, राहुल गांधी जी वही पहन लेते हैं, वही बयानबाजी चल रही है। नहीं तो तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश यादव ही तो हैं एक जो विद्रोह कर रहे हैं। कौन विद्रोह? कैसी बात कर रहे हो? अखिलेश यादव जी विद्रोह कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी विद्रोह कर रही है? महागठबंधन ना टूटा है ना टूटेगा। अगर हमें ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस के बगैर महागठबंधन इंडिया बनाया जाए, तो कांग्रेस के बगैर महागठबंधन इंडिया रहेगा और पूरे देश में सरकार बनाकर दिखाएगा। क्या बात कर दी आपने कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ी है महागठबंधन इंडिया। अच्छा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव का अपमान किया गया है, ये आने वाले चुनावों में क्या इसका कुछ परिणाम? पूरा जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक पूरा जवाब देंगे। याद रख लेना, कांग्रेस पार्टी को पूरा जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी की ये नीति, भाई से भाई को लड़ाना, इस प्रकार की नीति नहीं चल पाएगी। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया चिरकुटों ने, इन चिरकुटों को इनकी औकात 2024 के चुनाव में पता पड़ जाएगी। महागठबंधन इंडिया रहेगा, हो सकता है उसमें कांग्रेस पार्टी ना हो, देश में ये महागठबंधन इंडिया अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। और सबसे योग्य प्राइम मिनिस्टर आज भारत में अगर कोई है तो वो हमारे आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी हैं। इस बात को याद रखना। राहुल गांधी भी तो हैं। राहुल गांधी को भूल गए आप? राहुल गांधी जी कैसे हैं? क्या है राहुल गांधी जी के पास? उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे, उनके पार्टी के नेता उन्हें नेता नहीं मानते। कहाँ है राहुल गांधी जी? आप किस श्रेणी से आप मान रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा, अमेठी से अपना चुनाव हार गए आप। राहुल गांधी जी ने मतलब प्रचार से क्रेज बढ़ रहा है राहुल गांधी का। कोई क्रेज नहीं बढ़ रहा। आज जो ये सरकारें बनी हुई हैं, आप कर्नाटक में जीते, वो इसलिए जीते कि देश के सभी विपक्षी नेता आप लोगों को समर्थन कर रहे थे, इसलिए वहाँ जीत मिली है। ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता भारत के नेता हैं अखिलेश यादव जी। उनसे ज़्यादा ना पढ़ा लिखा कोई, उनसे ज़्यादा ना एक्सपीरियंस किसी को, उनने कार्य करके दिखाया है। हो अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई अगर ओबीसी नेता मुझे बताओ तुम। अरे